दीद आज के इस तफसीली तज्ज़िये में हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूँ तो काफ़ी पेचीदा बयानिए की गहराई में जाने वाले हैं। एक इलाकाई मीडिया सोर्स ने हाल ही में ये दावा किया है कि मशरक़ वस्ता की मौजूदा कशीदगी ने पूरी दुनिया में एक डोमिनो असर शुरू कर दिया है, यानी वाक़यात का एक ऐसा सिलसिला जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आइए बगैर किसी देरी के सीधा इस बयानिए की तहों में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। और इस सारी कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे दावे से होती है जो हैरान कर देने वाला है। 35,000। जी हाँ, सोर्स का दावा है कि अमेरिका मुबैना तौर पर अपने 35,000 फौजियों को जर्मनी से निकालने पर मजबूर हो गया है। रिपोर्ट तो यहाँ तक कहती है कि यूरोप ने अमेरिका से अपनी स्ट्रेटेजिक राहें जुदा करने का फैसला कर लिया है। ज़रा सोचें, ये कितना बड़ा और सनसनीखेज दावा है जिस पर ये पूरी की पूरी कहानी खड़ी की गई है। अब इस डोमिनो असर की लॉजिक को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, मशरिक़ उज़्दा के फ़ौजी दावे। दूसरा, अमरीकी फ़ौज के इनख़ला के इल्ज़ामात। तीसरा, एशिया पर पड़ने वाले स्ट्रेटेजिक असरात। और चौथा, आलमी माशी बहरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, मशरिक़ वुस्ता के फ़ौजी दावे और इस सारे मामले का मुबैना आगाज़। सोर्स के मुताबिक यही वो पॉइंट है जहां से इस पूरे आलमी बहरान की चिंगारी भड़की। अब यहाँ खलीजी ममालिक में मौजूद 16 अमरीकी फ़ौजी अड्डों का जिक्र किया गया है। सोर्स का ये गैर तस्दीक शुदा दावा है कि ये तमाम के तमाम 16 अड्डे इस हद तक तबाह हो चुके हैं कि अब वो बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे। और हैरत की बात यह है कि ये दावा भी किया जा रहा है कि मीडिया ये खबरें इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अमरीकी फ़ौज अब मज़ीद जंग लड़ने से मुबैना तौर पर गुरेज़ा हैं। और इसी मुबैना कमज़ोरी को ज़ाहिर करने के लिए सोर्स ने एक ख़ास इस्तिलाह इस्तेमाल की है, कागज़ी शेर यानी पेपर टाइगर, और इसे ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामेनेई से मंसूब किया गया है। इस बयानिए का सीधा सा मकसद ये दिखाना है कि अमरीकी दिफाई ताकत का जो एक खौफ हुआ करता था ना, वो अब मुबैना तौर पर ख़त्म हो चुका है। इसी बयानिए की कड़ी को आगे मिलाते हुए 85 अरब डॉलर की एक बहुत बड़ी डील का भी जिक्र किया गया है। दावा यह है कि अमेरिका मशरिक़ वस्ता में पेट्रियट मिसाइल और भारी हथियार बेच रहा है। लेकिन सोर्स यहाँ एक बड़ा सवाल उठाता है, क्या ये हथियार वाकई महफूज हैं? उनका इसरार है कि इतनी बड़ी सरमायाकारी भी एक ही झटके में तबाह होने के शदीद खतरे से दो चार हैं। अच्छा, अब ज़रा मुआशी महाज पर भी नज़र डालते हैं। सोर्स के मुताबिक ईरान ने आबनाए हॉर्मुज़ में 2000 किलोमीटर के इलाके पर अपने नए उसूल लागू कर दिए हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि अब तमाम शिपिंग कंपनियों को इस जोन से गुजरने के लिए मुबैना अदायगियाँ करनी पड़ रही हैं। और इसका नतीजा, दावा है कि जो कंपनियां ये टैक्स दे रही हैं, अमेरिका उन पर पाबंदियां लगा रहा है, जिसकी वजह से खुद मगरबी दुनिया के अंदर ही एक अजीब सा तनाव पैदा हो रहा है। यहीं से हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, अमरीकी फ़ौज के इनख़ला के इल्ज़ामात। इसे इस कहानी का पहला डोमिनो गिरना समझ लें। आइए देखते हैं कि मशरिक़ वस्ता के ये दावे मुबैना तौर पर यूरोप को कैसे अपनी लपेट में ले रहे हैं। सोर्स ने जर्मनी से फ़ौज निकालने के इस मुबैना अमल को 3 वाज़े मराहिल में बांटा है। मरहला 1, 5,000 फ़ौजियों का इनख़ला। मरहला 2, पूरे 35,000 अहलकारों की वापसी। और तीसरा और आखिरी मरहला, पूरे फौजी अड्डे को मुकम्मल तौर पर खाली कर देना। ये दावा किया जा रहा है कि खौफ के मारे अब पूरा यूरोप अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से इनकारी है। अब ज़रा इस इनख़ला के पीछे सोर्स की मंतिक पर गौर करें। उनकी दलील बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि अगर अमेरिका मशरिक़ वस्ता में अपने ही अड्डों का दिफा करने में नाकाम है, तो जर्मनी, फ्रांस और स्पेन जैसे ममालिक को अब ये खौफ खा रहा है कि कल को वो उन्हें रूस जैसे बड़े खतरे से कैसे बचाएगा। यानी इसी मुबैना अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से यूरोपीय ममालिक अमरीकी फ़ौज को वापस भेजने का सोच रहे हैं। खैर, अब चलते हैं तीसरे हिस्से पर, एशिया के लिए स्ट्रेटेजिक असरात, या यूं कह लें दूसरा डोमिनो। क्योंकि सोर्स के मुताबिक ये बयानिया सिर्फ यूरोप पर आकर नहीं रुकता, बल्कि इसका रुख सीधा मशरिक़ यानी एशिया की तरफ मुड़ जाता है। यहाँ सोर्स का कहना है कि मशरिक़ वस्ता के इन 16 अड्डों की मुबैना तबाही चीन के लिए एक सुनहरी मौका है। दावा ये किया जा रहा है कि चीन इस सारी सूरत हाल को इस्तेमाल करते हुए ताइवान और जापान को एक बड़ा वाज़े पैगाम दे रहा है कि देखो, अगर अमेरिका मशरिक़ वस्ता में काबिले भरोसा नहीं, तो वो एशिया में तुम्हारा दिफा भला कैसे करेगा।
اس پوری صورتحال کو سمجھانے کے لیے سورس نے ایک بڑی ہی سادہ لیکن گہری مثال دی ہے، چوکیدار کی مثال۔ یعنی اگر ایک چوکیدار، ایک گارڈ، اپنی ہی حفاظت کرنے میں ناکام ہو جائے تو وہ پورے محلے کی حفاظت کی گارنٹی کیسے دے سکتا ہے؟ یہ تشبیہ بنیادی طور پر ایشیا میں طاقت کے بدلتے ہوئے توازن اور نئے جیو پولیٹیکل حالات کو اجاگر کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ اور اب آتے ہیں اس کہانی کے چوتھے اور آخری حصے کی طرف، عالمی معاشی بحران۔ یہ اس کہانی کا آخری ڈومینو ہے۔ یہاں سورس ان تمام فوجی اور دفاعی کمزوریوں کو براہ راست ایک بہت بڑی میکرو اکنامک تباہی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ دیکھیں، یہاں باقاعدہ ایک خوفناک معاشی چین ری ایکشن کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ شروعات کیسے ہوتی ہے؟ بے قابو تیل کی قیمتوں سے، جس کی وجہ سے جیٹ فیول فوراً مہنگا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سفری اخراجات آسمان کو چھونے لگتے ہیں، سیاحت میں کمی آتی ہے، ہوٹل انڈسٹری دھڑام سے نیچے گرتی ہے اور بالآخر حکومتوں کی ٹیکس وصولی کم ہو جاتی ہے۔ سورس بڑے وثوق سے کہتا ہے کہ یہ ڈومینو اثر اس وقت ہمارے سامنے عملی طور پر جاری ہے۔ اس معاشی بحران کی شدت کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کچھ بہت ہی مخصوص دعوے کیے ہیں۔ مثال کے طور پر سورس کا دعویٰ ہے کہ امریکی ایئر لائنز اسپرٹ ایئر لائنز شٹ ڈاؤن ہونے جا رہی ہے، اور فیول کے اسی شدید بحران کی وجہ سے بھارت کی بھی کئی ایئر لائنز دیوالیہ ہونے کے بالکل قریب کھڑی ہیں۔ یہ تمام دعوے مل کر یہ تاثر دیتے ہیں کہ شاید موجودہ عالمی معاشی نظام بس ٹوٹنے ہی والا ہے۔ اور اس معاشی تباہی کے باب میں ایک آخری دعویٰ جو سامنے آتا ہے وہ ہے 25% ٹیرف کا۔ سورس کا کہنا ہے کہ یورپی گاڑیوں پر 25% اضافی ٹیرف لگا کر امریکہ اور یورپ کے درمیان موجود معاشی خلیج کو مزید گہرا کر دیا گیا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ اس ایک قدم نے مغربی اتحادیوں کے درمیان فاصلوں کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ اس ڈومینو اثر کا آخری مرحلہ بھی اب مکمل ہو چکا ہے۔ تو اب اس پورے بیانیے کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد ایک بہت ہی اہم سوال ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے۔ یہ جو علاقائی میڈیا کے بیانیے ہوتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی سنسنی خیز یا کبھی کبھی غیر مصدقہ ہی کیوں نہ ہوں، وہ عالمی سطح پر لوگوں کی سوچ اور حقائق کے تصور کو کیسے بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ ہم نے آج دیکھا کہ کس طرح مختلف دعووں کو ایک خاص ترتیب سے جوڑ کر ایک عالمی بحران کی مکمل تصویر کشی کی گئی۔ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں معلومات کو صرف سن کر قبول کر لینا کافی نہیں، بلکہ اس کا موضوعی اور تنقیدی جائزہ لینا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس بات پر ضرور غور کیجیے گا۔